थैंक यू सो मच ओझा सर, थैंक यू सो मच। और सभी मित्रों को मित्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भले हम लोग वैचारिक मतभेद हैं हम सभी में, लेकिन हम लोग एक प्लेटफॉर्म की वजह से साथ में जुड़े और उस प्लेटफॉर्म ने हम सबको बांधे रखा है। लंबे टाइम से हम लोग एक दूसरे को जानते हैं, तो मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। जितने लोगों ने आज डीपी और वॉलेट में कमाए हैं या फिर जिनको भी ऑटो पूल के माध्यम से आए हैं, उन सभी को बधाइयाँ। और जिन बेचारों के 800 डीपी निकाल लिए गए, उनको थोड़ा उनके सदमे में मैं उनके साथ में हूँ। तो आप चिंता ना कीजिए, ये सिस्टम की जो उठापटक है ये चलती रहेगी। मतलब सिस्टम को भी अपने ऊपर बहुत काम करने की ज़रूरत है। जिस तरह से हमें सीखने की ज़रूरत है, उस तरह से सिस्टम को भी रेगुलेट करने के लिए सिस्टम को भी अपने अंदर कुछ दांव पेच जो हैं उसको ठीक करने पड़ेंगे, क्योंकि मैसेज इससे गलत जाता है। जब आप वर्ल्ड क्लास किसी प्लेटफॉर्म को बनाते हैं और उसे वर्ल्ड के सामने प्रेजेंट करते हैं, तो कॉम्पीट करने के लिए आपको सही मानकों पर खरा भी उतरना पड़ेगा। तो ये हालांकि सिस्टम नहीं कर रहा है, इसके लिए उसको, क्योंकि अभी डीपी प्रोग्राम में इतने सारे झमेले हैं, उसके बाद पीवीसी मेटा में इतने झमेले हैं, और हमारे लोगों के अंदर तो और भी झमेले हैं। तो अभी एक मित्र ने जैसे 15,000 रुपये गलती से डाल दिए थे, और अगर टाइम रहते ना अपील की जाती तो शायद ये पैसा उन्हें 4 दिन बाद मिलता या फिर ना भी मिलता। तो चलिए, उनके लिए खुशी की बात है कि उनका पैसा बच गया। लेकिन ये अगर नहीं सीखेंगे आप, तो कैसे बचवाएंगे लोगों के पैसे। मेरे ऑफिस में आए दिन कोई ना कोई आता है कि सर मेरे 10,000 अटके हुए हैं, या फिर मेरे जो डीपी है वो मैं डॉलर डाल रहा था, वो पीवीसी मेटा की बजाय किसी और उसमें चले गए, किसी और टोकन में कन्वर्ट हो गए। तो कैसे स्वैप करना है, कैसे उस टोकन को रिकवर करना है। अजीत ओझा सर की टीम से एक डॉक्टर शिरोडकर साहब हैं, जो मुझे लगता है कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनके 2 रिकॉर्ड्स दर्ज हैं। उन्होंने भी फ़ोन किया था, उनके दोस्त किसी मैनन साहब के लिए उन्होंने बातचीत की थी। तो इन दोनों का जो भी काम था वो उसमें थोड़ी बहुत मदद मैं कर पाया। यस सर। तो ये सब एजुकेशन की ज़रूरत, मतलब इसका ये मतलब है कि डॉक्टर हो चाहे इंजीनियर हो, वो अपने महकमे में अपने फील्ड में बहुत अच्छे हैं, वो अपने काम को बहुत बेहतर कर सकते हैं। लेकिन ये जो इस वक्त काम है ना, ये बिल्कुल नया काम है। तो इसमें किसी की डिग्री से काम नहीं चलेगा, इसमें इसकी नॉलेज चाहिए होगी। तो हम इसकी नॉलेज लेने और इसके प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के ऊपर हम थोड़ा सा अपना एजुकेशन बढ़ाएं। ग्रुप्स में चर्चा ये होनी चाहिए, जबकि चर्चा क्या होती है, गलत ट्रैक पर चीज़ें चली जाती हैं। किसी एक जब सिस्टम नोटिफिकेशन कोई भी देता है, तो नोटिफिकेशन में कुछ चीज़ें सही हैं, कुछ चीज़ें गलत होती हैं, कुछ चीज़ें उसकी एक तरफा होती हैं, पब्लिक के हित के लिए कम होती हैं। कम्युनिटी की, मैं हमेशा बोलता हूँ कि परवाइन के लिए अगर कम्युनिटी बनाई, तो उस आम आदमी ने भी बनाई है जिसने 2,250 रुपये सिस्टम को दिए हैं, लेकिन सिस्टम ने तो उसकी भी इज्जत नहीं रखी। सिस्टम में जिसने रूबी लेवल अपने आप के लिए अचीव किया, सिस्टम ने इज्जत तो उसकी भी नहीं रखी। उसने अपना 1 का 3 बनाया, और उसके बाद कहता अब दूसरी बार में भी मैं उसको चांस दूंगा जो 5,000 रुपये देगा। भाई जो लोग भक्तगण हैं, उनको ये शायद बात बुरी लगे कि 5,000 कुछ भी नहीं होता, डाल दो। अरे 2 साल से जिन्होंने पैसे डाले हुए, पहले उसका तो जस्टिस करो। 10 देता है कोई, तो 2 तो वापस करो। आप 2 भी वापस ऐसी जगह कर रहे हो जहाँ से निकाल नहीं सकते, अगले 10 और लगाने। तो ये जो भक्तगण हैं, वो व्यक्तिगत तौर पर नाराज़गी जताते हैं किसी व्यक्ति विशेष के लिए। मैं किसी सिस्टम के नोटिफिकेशन के बारे में अगर बोलूँ, तो लोग उसको छोड़ करके लोग व्यक्ति विशेष पे आ जाते हैं कि हाँ भाई ये आदमी गलत बोल रहा है, वो आदमी गलत बोल रहा है। किसी आदमी के बारे में गलत या सही बोलने से कुछ नहीं होने वाला है। सिस्टम में कोई किसी का कुछ नहीं उखाड़ सकता। आपको ये चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना है कि सिस्टम की नीतियाँ अगर इतनी ही अच्छी हैं और गरीब के हित के लिए इतनी अच्छी हैं, तो 2-2.5 महीने से क्या आप राशन पहुँचा रहे हैं किसी के पास? आप चवन्नी नहीं दे पाए किसी को। तो आप बड़ी बड़ी बातें, सर सुनिए सर, मुझे डाउट या डर नहीं है कौशल जी। आप बुद्धि तो लगाइए। हाँ सर, ये सर क्या दिक्कत है ना सर क्या है ना कि ये लोग व्यक्ति विशेष हो जाते हैं, ये पीपल सेंटर्ड हो जाते हैं। सोचेंगे ना, वो जनता के पैसे फंसवाने के बारे में ही नहीं सोचेंगे। यूट्यूब ये भी बना सकते हैं, ये भी जनता की आवाज़ उठा सकते हैं, जनता के फ़ायदे के लिए काम कर सकते हैं, लेकिन इनको यूट्यूबर्स का विरोध करना है। खुद अकल बढ़ाएं, लोगों को ज्ञान दें, वो काम का है, क्योंकि लोगों के पैसे बचा पाएंगे आप। वो 15,000 नहीं पहुँचते अभी पीवीसी मेटा में, तो किसका फ़ायदा होता? ना तो इनका फ़ायदा होता, ना मेरा फ़ायदा होता, नुकसान हो जाता। देखिए क्या है ना, जब आप बोल रहे थे तो आपको भी बोलते टाइम ये ध्यान रखना चाहिए कि आप किसको बात कर रहे हैं। ठीक है, आप बोले तो आपका कुत्ता टॉमी, हमारा कुत्ता, तो आपको पर्सनल मिर्ची क्यों लग रही है? आपको पर्सनल मिर्ची क्यों लग रही है? मैंने आपको बोला क्या?
फिर क्यों बीच में आ रहे हो? हमने दिखाए हैं, वीडियो बनाए हैं, आप देखिए तो सही। आप देखिए, जितनी भी कम्युनिटी है ना, इसमें कुछ ऐसे भक्त हैं ना जो व्यक्ति विशेष के पीछे चले जाते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि व्यक्ति विशेष के पीछे क्यों जा रहे हैं आप? सबके विचार अलग अलग हैं। मैं तो किसी व्यक्ति, सुनिए, किसी के बारे में क्या रखता है इससे ये साफ जाहिर होता है। मैं तो किसी के बारे में कोई राय नहीं रखता, मैं सिर्फ सिस्टम के बारे में बोल रहा था। जिसको सुनना है सुने, जिसको नहीं सुनना है करे अपने मन की। पैसे आपके हैं ना, सिस्टम ने भी लिखा है आपके पैसे हैं, बट सिस्टम प्रोवोक करता है पैसे डालो 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 डालो। भाई कभी तो आप भी डालो ना, ताकि हम भी निकाल सकें। आप 2-2 महीने 3-3 महीने लोगों को भूखा रखेंगे। वेंटिलेटर की ज़रूरत जब आदमी लास्ट स्टेज पे होता है ना, तब होती है, मर जाने के बाद नहीं होती है। तो कई लोग हैं जो मर गए, दूसरे सिस्टम्स में चले गए, जाना पड़ा, मजबूरी थी, घर था, बच्चे हैं, जिम्मेदारी हैं। कहाँ से लाएगा पैसा? सिर्फ इसमें लगाने के लिए पैसा कमाए क्या? और कमाएगा भी कहीं और से कमाएगा, तब तो इसमें लगाएगा ना। तो सिस्टम को ये भी सोचना चाहिए कि टाइम से वो पैसा अगर लोगों तक नहीं पहुंच रहा है, आम लोगों की ज़रूरतों तक नहीं पहुंच रहा है, तो सिस्टम को भी आंखें खोल करके पब्लिक के बारे में सोचना चाहिए। फर्स्ट प्रायोरिटी कम्युनिटी को देनी चाहिए। मैं यही तो बोल रहा हूँ। जो 80 लाख लोग हैं जिन्होंने भरोसा दिखाया, आप तो अपना 1 का 3 करने में लग गए। आप क्यों नहीं भरोसा दिखा रहे कि भाई इस भीड़ के साथ मेरी जिम्मेदारी है, इसने मुझे कमाने का मौका दिया, मुझे इतना बड़ा किया, मेरी भी ड्यूटी बनती है कि मैं इस भीड़ को भी माला माल करूँ। आपने अपना 1 का 3 बना लिया, आप कह रहे हैं 5,000 रुपये और लगाओ तो फिर दूसरे राउंड में आओगे। तो कोई मतलब नहीं होता है। तो ठगने के 36 तरीके होते हैं। अगर परवीन ठगी करेगा तो परवीन को उसका नुकसान भी उठाना पड़ेगा। ये बात अच्छी है कि परवीन सबको करोड़पति और अरबपति बनाएगा, तो ये बात तो हम पहले दिन से प्रमोट कर रहे हैं। हमने तो इसके फेवर में ही हमेशा बोले हैं। जितने लोगों की भी प्रॉब्लम्स हुई हमने तो सॉल्व किए हैं। पैसा मांगा क्या किसी से? तो लोगों की मदद करने के लिए भी लोग आगे हैं। व्यक्तिगत विरोध ना करें। मेरा आपसे कोई रिश्ता नहीं है, ना आप मेरे रिश्तेदार हैं, ना ज़िंदगी में मुझे आपकी ज़रूरत है। तो मेरे प्रति विरोध अपने मन में रख करके आप क्या प्रूफ करना चाहते हैं? आप सिस्टम की अच्छाइयाँ और सिस्टम की बुराइयाँ दोनों कंसिडर करके चलिए। वन साइडेड एक दिशा में सोच रखने से कई बार लॉस होते हैं। आप उनसे पूछिए जिन्होंने एमेथिस 3-3 लाख रुपए कर्जा लेकर के किया था, वो चुका नहीं पाए हैं आज तक। कितने लोग सुसाइड करेंगे उसका कोई रिकॉर्ड नहीं आएगा। तो कल को लोगों के साथ अनहोनी ना हो, इस चक्कर में भी लोगों को गाइड तो आप करिए। आप सिर्फ पैसा लगाने के लिए हर बार मोटिवेट करेंगे लोगों को कि लगाओ लगाओ बस लगाओ। भाई एक मर्यादा तक लगाओ ना। आप अगर गुंजाइश है तो लगाओ, वरना सबके रैंक तो है ना क्वाड्स ओनिक्स, आएगा जब डीपी देख लेंगे, वहाँ से निकाल लेंगे। लेकिन कर्जा लेकर के अगर आप पैसा लगा देते हैं तो आप खुद लॉस में रहेंगे और लोगों को भी गलत तरह का आप ट्रीट कर रहे हैं। तो ये वो लोग हैं जिनको मन में व्यक्तिगत नाराज़गी है, मेरे प्रति कितना रोष है इनके मन में, ये चीज़ दर्शाती है मुझे। हालांकि मैं कौशल जी से मिला भी हूँ, मुझे एज अ पर्सन वो अच्छे लगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है उनसे, और मेरे मन में उनके प्रति कोई ऐसा राग द्वेष नहीं है। और किसी के प्रति भी जो लोग कर रहे हैं, जैसा कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि जब कोई नोटिफिकेशन आता है, जब कोई बात होती है, तो उसमें सही और गलत दोनों चीज़ों का आप विश्लेषण ज़रूर करें। अब थोड़ा सा मैं गलत बोल दूँ और सिस्टम की सही बातें बोल दूँ तो आपको कड़वी लग जाती है, उसको भी कंसीडर कीजिए ना। 2.5 महीने से 3 महीने से लोगों को पैसा नहीं दिया, आप ये भी तो काउंट कीजिए ना। लोगों ने पर कॉलर ओनिक्स स्क्वाड्स करने के लिए पैसे लगाए, आप इसको भी तो कंसीडर कीजिए ना। लोगों की मेहनत का पैसा नहीं है क्या? सिस्टम अपना 1 का 3 करे, 3 का 5 करे, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसकी। अभी तक आप देखेंगे उसने टोकन देने का वादा किया था, अभी तक टोकन नहीं है। वो आपका पैसा स्टेकिंग में है, उसके पास ही है। जब वो टोकन लिस्ट करेगा तो ट्रस्ट वॉलेट में दिखाई देगा, पैनकेक स्वैप पर दिखाई देगा, आपको बाइनेंस पर दिखाई देगा। फ्यूचर प्रोजेक्ट हैं, फ्यूचर प्रोजेक्ट के नाम पे तो आपने एक्सेल शेयर में लिया ना पैसा हमसे, आपने एमराल्ड में लिया है ना पैसा, आपने सारे लेवल्स का पैसा लिया है ना। तो जब इतना सारा पैसा लिए तो अभी भी आपके सिस्टम में इतने सारे एरर्स क्यों हैं? आपको भी तो टाइम से दुरुस्त करना पड़ेगा, अपने एरर्स को ठीक करना पड़ेगा। आप अपनी गलतियाँ ना सुधारो, आप बोलते रहो पब्लिक डालती रहे पैसा, तो पब्लिक पैसा डालती है, आप भी उसका मान रखिए। अगर आप उसको जस्टिस नहीं कर रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं। तो एज अ सिस्टम को भी ये कंसिडर करना चाहिए कि मेरी लॉयल पब्लिक को मैं क्या दे रहा हूँ। 3 महीने से मैंने चवन्नी नहीं दी, झुंझुना पकड़ा देता है हर बार। अभी 2-2 राउंड ऑटो पोल डाल दिया, चलो बहुत अच्छी बात है कि 1 महीने में 2 राउंड आ गए, लेकिन इससे अच्छा होता कि एक पीवीसी टोकन ही दे देता, ना देता ऑटो पोल, एक पीवीसी टोकन दे देता, 1 का 4 हो जाता, वो ऑटोमेटिकली उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। बाद में ये पूरे वर्ल्ड से पैसा उगाता ना कि अब मेरे पास 80 लाख की कम्युनिटी है, सबके पास ये टोकन है, अब मैं इसे पब्लिक सेल में ICO लेकर के आता हूँ, इनिशियल कॉइन ऑफर लाता हूँ, जो आएगा इसमें पैसा लगाएगा सबसे पहले मेरी कम्युनिटी का फ़ायदा होगा। ऐसा कुछ नहीं सोचा है उसने। प्योर धंधे वाले लोग हैं। आप धंधा करिए, बिजनेस की तरह लीजिए, सेंटी होकर के आप अपना दिमाग मत खराब कीजिए। सेंटी होकर के आप मेंटल होते हैं और दूसरों को टारगेट करना शुरू कर देते हैं। एज अ पर्सन ना तो किसी यूट्यूबर को, जब सिस्टम ने लिखा ही है ना कि आप किसी को टारगेट ही नहीं कर सकते, फिर आप बताने लगते हैं कि नहीं ये वो बोलता है, ये वैसा बन गया। अरे भाई आप बन जाओ, आपके अंदर दम है, आप बन जाओ ना। पब्लिक को आप एजुकेट कर लो। जिस चीज़ को भी यहाँ पर समाज सेवा करने का शौक़ है वो लोग अपने दम दिखाएं ना। अजीत ओझा सर सबके सामने आकर के बात करते हैं, आओ ना सबके सामने आकर के बात करो ना।
मैं यूट्यूब बना करके बात करता हूँ, आओ ना यूट्यूब बनाओ ना, किसने रोका है आपको? अपॉर्चुनिटी 10 लाख जब लोग थे, मैं भी आया था और आप भी आए थे, मेरे और आपके लिए समान है अवसर। आप अपने अवसर को कैश कीजिए, मैं मेरे अवसर को कैश करूँगा। आप पब्लिक को दीजिए ना, पब्लिक आपको बड़ा करती है। मेरे अंदर अगर इतना ही दम होता तो मैं बन गया होता था ना कुछ, पब्लिक ने बनाया ना, तो आप उस पब्लिक का भी मान रखिए। उस पब्लिक ने ही आपको हीरो बनाया है, तो उस पब्लिक की भी तो बात रखिए। आप खाली पैसा लगवाने वाली बात करेंगे तो ये वाजिब नहीं है। और सिस्टम कह रहा है कि $50 नहीं होंगे तो आप सीट पार्टनर राउंड में भाग नहीं ले सकते। भाई फिर कॉमन मैन का क्या? बाकी बेवकूफ़ हैं जो आपके साथ जुड़े हुए हैं। तो सिस्टम को अच्छी चीज़ें भी कंसीडर करनी चाहिए। मैं भी जानता हूँ सिस्टम आने वाले टाइम में बहुत कुछ देने वाला है, जल्दी ही ज्वाइनिंग ओपन करने वाला है, BUSD में विड्रॉल देने वाला है, बहुत कुछ चीज़ें हैं। लेकिन मरने के बाद वेंटिलेटर की ज़रूरत नहीं होती। जब सांसें चल रही हैं, लोग जुड़े हुए हैं, अभी भी उम्मीद रखते हैं, इतना टाइम दे रहे हैं, अभी उनको मदद की ज़रूरत है। अभी ऐसा कुछ करना चाहिए कि पैसा लिक्विडेट हो जाए, DP कैश हो जाए, BUSD में हो जाए, चाहे DP के फॉर्म में बैंक में हो जाए, बट पैसा कैश हो जाए। इस वक्त लोगों को पैसे की ज़रूरत है, लगाने से ज़्यादा निकालने की ज़रूरत है। तो ये सारे रास्ते खोले और पब्लिक के हित के लिए काम करें, सिर्फ अपना फ़ायदा ना देखें। अभी आप देखेंगे जाकर के इस पर गूगल पे जाकर के आप BSC स्कैन पे सर्च करके देखिए कितने टोकन है इसके, कितनी लिक्विडिटी है। मैं अगर बैंक में जा रहा हूँ और मैं बैंक को बोल रहा हूँ एक काम करो मेरे को पैसा दे दो, बैंक कहेगा यार तुम पैसा निकालने के लिए तुमने जमा किया है क्या? पर्ल वाइन ने अभी तक चवन्नी नहीं जमा की है किसी भी एक्सचेंज में। आप निकालने के लिए आप परमिशन नहीं है आपको, आप अपने पैसे को विड्रॉल नहीं कर सकते क्योंकि एक्सचेंज में लिक्विडिटी नहीं रखी है। इसने लिक्विडिटी नहीं रखी है, कभी भी लेकर के झोल झपाटा कर सकता है, कोई भी सिस्टम कर सकता है। मैं पर्ल वाइन की बात नहीं कर रहा। अगर पर्ल वाइन ने सामने लिक्विडिटी नहीं रखी है और आपके पास 10 PVC टोकन है, आप विड्रॉल लगा के देखो, पैनकेक स्वैप सीधा सीधा रिजेक्ट मारेगा, कहेगा आपके PVC मेटा के फंड में एक पैसा नहीं है, मैं आपको कहाँ से दूँ? आपका रिक्वेस्ट ठीक है लेकिन मेरे पास पैसे ही नहीं जमा किया PVC मेटा ने। तो PVC मेटा ने अभी तक सारी होल्डिंग अपने पास रखी है। जो दो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसमें सारे का सारा फंड पड़ा हुआ है। आप उसे एक्सचेंज में लेके जाइए, टोकन का वैल्यू 0 दिखाता है। कल को 2 पार्टनर्स जिनके पास 70% स्टेक है, 2 पार्टनर में से एक पार्टनर बिदक जाए और कहे कि मेरे को देना ही नहीं है किसी को, क्या कर लोगे आप? आप कहीं अपील नहीं कर सकते। बाइनेंस में तो अपील कर सकते हैं आप, लेकिन इस मामले में कहीं अपील नहीं कर सकते क्योंकि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और ट्रस्ट वॉलेट पे जितने भी टोकन्स आते हैं आधे से ज़्यादा पंप एंड डंप वाली पॉलिसी से आते हैं। मैंने सिर्फ इतना ही कहा है कि आप लोग अवेयर रहिए, आपका पैसा है सोच समझ के निवेश करिए, उतना ही निवेश करिए जितने से आपको झटका ना लगे। करोड़पति अरबपति आपको बनाएगा तो मुझे भी बनाएगा। आपसे पहले मैं बैठा हुआ हूँ, आपसे ज़्यादा बड़ा लेवल मैंने टॉपअप करके रखा हुआ है, आपसे ज़्यादा नुकसान मेरा होगा। आपकी एक आईडी होगी, मेरी 10-10 आईडीज़ होंगी, तो आपसे ज़्यादा फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट मेरा भी है। उसकी चिंता मैंने कभी जताई क्या कि मेरा पैसा डूब जाएगा? मैंने कभी अपने बारे में बात नहीं की। जो मेरे को गुंजाइश थी मैंने लगाया। पब्लिक जो अपना पैसा लगा रही है, कई लोग कर्जा लेकर के लगा रहे हैं, कई लोग सोना बेच करके लगा रहे हैं, कई लोग गाय भैंस बकरी बेच करके लगा रहे हैं, कई लोगों ने उधार पे ब्याज पे लंबे चौड़े तगड़े ब्याज के चक्कर में पैसे लेकर के लगाए हैं। मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो आप ज़रा थोड़ा सा चश्मा ठीक से लगा करके देखा कीजिए ना कि बात क्या हो रही है, किस लहजे में हो रही है, कौन सी दिशा में जा रही है। आप लोग व्यक्तिगत तौर पे अगर रार निकालना चाहेंगे मेरे से, तो मेरे को दिया है क्या चवन्नी आपने, जो मेरे से इतना नाराज़ है? आपने मेरे को चवन्नी दी नहीं है, तो मेरे से इतनी नाराज़गी जताने का हक भी आपको नहीं है। ना मैं आपसे कभी मांगने आया और ना ज़िंदगी में कभी मांगने आऊँगा। ठीक है, मेरे पास जो है, जो मैं सीखता हूँ वो आपको देने की कोशिश करता रहूँगा। फ़ायदा आपका है, लेना है तो लीजिए, वरना लेट गो कीजिए। आप अपना काम कीजिए, मैं मेरा काम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।